सम्मान के प्रति हमारे एयरपोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रतिमा हमने लगाया है। जब लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है उस समय किराया और ज्यादा बढ़ जाता है। इस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? उड़ान योजना के तहत 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफी, और कहते हैं ना, लोग बोलते थे भाई एयरपोर्ट पे तो 100 रुपए का चाय दो, या ये अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बने, पार्किंग की अच्छी व्यवस्था। रांची बिरसा मुंडा एयरपोर्ट को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जो है केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ लगातार प्रयासरत हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि इस वक्त हम रांची एयरपोर्ट में मौजूद हैं और आज जो है केंद्रीय जो है उड़ान मंत्री जो है राम मोहन नायडू भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने जो है भगवान बिरसा प्रतिमा का जो है अनावरण किया और साथ ही उन्हें माल्यार्पण भी किया। आपको बता दें कि इस एयरपोर्ट में जो है इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की जो है कवायद काफ़ी तेज है और इसी चीज़ को लेकर लगातार जो है आज पहुंचे थे केंद्रीय मंत्री और झारखंड वासियों को उन्होंने सौगात देने का प्रयास किया। उन्होंने साफ कहा कि हम रांची एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ साथ काफ़ी फीचर्स के साथ इसमें बनाएंगे ताकि जो यहाँ के जो नागरिक हैं उन्हें तमाम मूलभूत सुविधाएँ जो है प्रदान की जा सके। 10 रुपये में चाय, 10 रुपये में पानी और विभिन्न चीज़ों से जो है यहाँ पर जो आएंगे पैसेंजर उन्हें विभिन्न सुविधाओं से भी जो है काफ़ी लाभ प्राप्त होगा। इन तमाम मुद्दों को लेकर उन्होंने झारखंड को एक नया सौगात देने का काम किया। इसके साथ ही उन्होंने आगे क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। पूरी देश की जनता को इसमें योगदान देना पड़ेगा, तो जितना हो सके, ऐसा नहीं कि पूरा अपने इनकन्वीनियंस डिस्कम्फर्ट पे चला जाए। अपने कंफर्ट को रखते हुए जितना हो सके हम पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें। हमारे जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन लेके आए जिससे कि ये फ्यूल की जो क्राइसिस है उसके ऊपर थोड़ा सा हम योगदान दे सकें। तो उसके लिए हमारा एक प्रयास रहा है कि मोटिवेशन करने का एक प्रयास रहा है। और रांची इतना सुंदर शहर है तो बाइक पे जाने का एक मौका, आनंद भी हुआ है, तो अच्छा लगा हमें। इसके लिए तो संजय जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। संजय जी ठीक है, चलो कार्यक्रम यहाँ पे रखे हैं, उसमें से खासकर हमारे भगवान बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा का लोकार्पण भी हमारे बिरसा मुंडा रांची एयरपोर्ट में हमने किया है। ये हमारे आदिवासी लोगों के सम्मान के प्रति और भगवान बिरसा मुंडा जी के वीरता के प्रति, एक सम्मान के प्रति हमारे एयरपोर्ट ऑफ इंडिया की तरफ से ये प्रतिमा हमने लगाया है। और दूसरी तरफ उड़ान यात्री कैफे की शुरुआत आज रांची एयरपोर्ट से हम कर रहे हैं, जहाँ पे कम दामों में खान पान की व्यवस्था होगी। आज आप देख रहे हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सोच के साथ आज कैसे आम आदमी हो या फिर लोअर इनकम क्लास के लोग हो हवाई यात्रा आज कर पा रहे हैं, तो उनके लिए एक ऐसे व्यवस्था हो, एक ऐसा शॉप हो जहाँ पे वो खाने की व्यवस्था एयरपोर्ट पे मिल जाए। तो उसका शुरुआत जो 10 रुपए में टी मिले, 20 रुपए में कॉफ़ी मिले, मैं मानता हूँ कि ये इस तरह के प्राइसेस रेलवे स्टेशन में भी आपको नहीं मिलेंगे, आज हमारे एयरपोर्ट पे मिले। और दूसरा लाइब्रेरी, किड्स प्ले एरिया और अवसर, इस तरह के इनिशिएटिव्स भी आज रांची एयरपोर्ट में कर रहे हैं। आगे जाते हुए इसका कनेक्टिविटी भी कैसे बढ़ाएं, इसको विस्तार और कैसे करें, क्योंकि राजधानी का एयरपोर्ट है और बहुत अच्छा डिमांड यहाँ से रांची में हमें देखने को मिल रहा है। नंबर्स पे भी काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, तो आगे जाते हुए इसको एक्सपैंड करना पड़ेगा। उसके लिए राज्य सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जमीन मिले तो हम उसका प्रयास करेंगे। बाइक से ट्रेवल किए सर, टू व्हीलर से आपने यात्रा करके एक संदेश दिया है, बाइक से ट्रेवल किए। ये एक कॉल हमारे प्रधानमंत्री जी का रहा है कि जिस तरह के वेस्ट एशिया क्राइसिस के साथ एक सिचुएशन बना है फ्यूल के साथ, ये केवल भारत में नहीं बाकी सारे देश में भी इस तरह है। तो उस सिचुएशन को हमें वो करने के लिए, टैकल करने के लिए पूरी देश की जनता को इसमें योगदान देना पड़ेगा। तो जितना हो सके, ऐसा नहीं कि पूरा अपने इनकन्वीनियंस डिस्कम्फर्ट पे चला जाए। अपने कंफर्ट को रखते हुए जितना हो सके हम पेट्रोल की बचत करें, डीजल की बचत करें। हमारे जो दिनचर्या है उसमें किस तरह से हम थोड़े से परिवर्तन लेके आए जिससे कि ये फ्यूल की जो क्राइसिस है उस पर ऊपर थोड़ा सा हम योगदान दे सकें। तो उसके लिए हमारा एक प्रयास रहा है कि मोटिवेशन करने का एक प्रयास रहा है। और रांची इतना सुंदर शहर है तो बाइक पे जाने का एक मौका चला रहा हूँ। यहाँ तो छोड़ दो, मैं तो हैदराबाद और बंगलोर में भी चल रहा हूँ। तो मेरा प्रयास है, शहर में रहते हैं तो स्कूटी मोटरसाइकिल चलते हैं, शहर के बाहर जाएंगे तो स्वाभाविक है कि एक गाड़ी से जाएंगे। तो वो जो पैरामीटर है उसका हम पालन कर रहे हैं, क्योंकि 1-1 लीटर पेट्रोल, देखो इसको राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, ये देशहित की बात है, देश का बात। अगर देश के एक नागरिक का 1-1 लीटर डीजल पेट्रोल रोज का बचा लें, लाखों लाख डॉलर रोज रोजाना का बचेगा। मतलब
फॉरेन रिजर्व फंड बचेगा, क्योंकि हमारे यहाँ तेल कुआं तो नहीं है। ये तो नॉर्थ ईस्ट से आना, नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट नहीं, ये जो मिडिल ईस्ट से, मिडिल ईस्ट में ही तेल के कुएं हैं। तो मिडिल ईस्ट में जो युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तो हम कह सकते हैं कि क्या होगा, नोबडी नो। तो हम सबको ध्यान रखना चाहिए, और जो अपील है आई है वो देश के हित में है। तो मेरा तो यही आग्रह है कि लोग 1-1 लीटर 2-2 लीटर जो भी संभव हो उसको बचाने का प्रयास करना चाहिए। विमानपत्तन में आज देश के उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू जी के द्वारा भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा का अनावरण हुआ। आज एक लाइब्रेरी का भी उद्घाटन हुआ। उड़ान योजना के तहत 10 रुपए में चाय, 20 रुपए में कॉफी, और कहते हैं ना, लोग बोलते थे भाई एयरपोर्ट पे तो 100 रुपए का चाय, 200 का चाय मिलता है, मीठा 200 रुपए मिलता है। तो आज 10 रुपए के चाय का भी कैफे का उद्घाटन हुआ। आज किड्स जोन का भी उद्घाटन हुआ। एक लाइब्रेरी अच्छी बनी। नौकरी में जाते हैं या पढ़ाई के लिए जाते हैं, एग्जाम के लिए जाते हैं, तो मजबूरी होती है हवाई जहाज से आने की, समय बचाने के लिए। तो ऐसे में यहाँ पर जो भी सुविधाएं एक्स्ट्रा दी गई हैं वो बहुत स्वागत योग्य है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगी इसके लिए नागरिक उड्डयन मंत्रालय को और केंद्र और राज्य सरकार दोनों को, कि उनके संयुक्त प्रयास से ये संभव हुआ है। मैंने एक मांग रखी मंच से कि रेलवे हवाई जहाज का किराया, जो प्राइवेट एयरलाइंस कंपनियां होती हैं, जिस तरह से हवाई जहाज का किराया बढ़ा देती है समय के अनुसार, आप देखते हैं जब लोगों को ज्यादा जरूरत पड़ती है उस समय किराया और ज्यादा बढ़ जाता है। इस पर केंद्र सरकार क्यों नहीं ध्यान देती? इस पर मैंने ध्यान दिलाया, और सिर्फ यहाँ ही नहीं, इस मंच से नहीं, मैं हमेशा पार्लियामेंट में भी इस बात की तरफ गौर कराती हूँ, अपने भाषण में इस बात को रखती हूँ कि जब याद है आपको कि जब बालासोर ट्रेन दुर्घटना हुई थी, कितने गरीब परिवार के लोग अपने परिजनों को ढूंढने के लिए हवाई जहाज से गए थे। उस समय हमें याद है कि 4,000 का किराया 80,000 तक पहुंच गया था। तो ये एक तरह से ब्लैकमेल करना हुआ लोगों को, उनकी मजबूरियों का। तो इसके लिए केंद्र सरकार को अविलंब ध्यान देना चाहिए। बाकी डेवलपमेंट तो जरूरी है, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है यात्री किराया को कम कराना। और इसके लिए माननीय मंत्री जी से मैंने आग्रह किया है, माननीय प्रधानमंत्री जी से भी मैंने पार्लियामेंट के माध्यम से बार बार ये आग्रह किया है। और साथ ही मैंने ये भी कहा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने ऐलान किया है कि HEC के पास IT हब बनेगा। जिस तरह से जो गुड़गांव में या बेंगलोर में IT कंपनियां आई हुई हैं, आके डेवलपमेंट की है, उस तरह से झारखंड में भी IT कंपनियां जब आएंगी तो यहाँ पर एयरपोर्ट पर बहुत ज्यादा लोगों की भीड़ हो।